नमस्ते जी। ऊर्जा ऊर्जा दो तरह की होती है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव ऊर्जा जिस इंसान के अंदर होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वो किसी भी वजह से आ सकती है। मतलब नकारात्मक सोचने से आ सकती है, गलत खान पान से आ सकती है, गलत आदतों से भी आती है। ठीक है, गलत आदतों में बहुत सारी आदतें आती हैं। खैर, जिस इंसान में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो सुखी नहीं रह पाता, दिमाग उसका शार्प नहीं हो पाता, बॉडी तक उसकी ग्रो नहीं हो पाती। क्योंकि देखो, नेगेटिव थॉट्स, मान लो आप नेगेटिव सोच रहे हो, नकारात्मक सोच रहे हो, तो नकारात्मक ऊर्जा बनी। जिस इंसान के अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ओवर थिंकिंग होगी। मतलब फालतू के विचार दिमाग में आएंगे, फालतू के विचार जन्म लेंगे, और फालतू के विचार जब जन्म लेंगे तो भाई क्या चीज़ होगी, आपके दिमाग में फालतू के विचार जब चलेंगे तो आधी ऊर्जा तो आपका दिमाग ही खा जाएगा, शरीर कहाँ से डेवलप होगा। तो ये चीज़ समझने की है। फोकस आपका ख़राब हो जाएगा, बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़े नुकसान होंगे जब नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर होती है। तो अब आती है सकारात्मक ऊर्जा की बात। अब आप इसका उल्टा कर लो। सकारात्मक ऊर्जा जिस इंसान के अंदर होती है वो सुखी रहता है, और उसका दिमाग शार्प होता है, उसके शरीर की बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि देखो, जब हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक ऊर्जा जिस इंसान के अंदर होती है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बॉडी बनाने वाला हार्मोन ग्रो होता है। ये साइंस स्टडी है ये, ठीक है। मतलब अगर आप सकारात्मक सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो भाई आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बॉडी बनाता है वो हार्मोन ग्रो होगा। तो उसके बाद सकारात्मक ऊर्जा जिस इंसान के अंदर होती है वो अट्रैक्टिव दिखता है, आकर्षित दिखता है। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं जब सकारात्मक ऊर्जा। तरक्की भी करता है इंसान जब सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर होती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो योगी होते हैं, ब्रह्मचारी योगी, इनके अंदर सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, मोह माया से दूर होते हैं, चिंता होती नहीं, तो इसलिए ये ध्यान करते हैं, समाधि लेते हैं, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। आप नोटिस भी करना, जब आप किसी साधु से मिलते हो, किसी योगी से मिलते हो, तो एक मतलब महसूस होता है खुद सकारात्मक, है ना। तो सकारात्मक ऊर्जा जब महसूस होती है हमको, है ना, तो इनके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है। और इनकी बॉडी ग्रोथ भी आप देखना, योगी ब्रह्मचारी, इनके अंदर शरीर में भी पावर होती है, चेहरे पर ग्लो होता है, दिमाग भी शार्प होता है, और अट्रैक्टिव भी लगते हैं, आकर्षित भी लगते हैं। तो भाई सकारात्मक ऊर्जा का दूर से पता लग जाता है, जितनी ज़्यादा होती है बंदे को देखने से ही पता लग जाता है कि हाँ यार, पॉजिटिव वाइब्स है। तो ये होती है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगली जो चीज़ आती है वो ये बात आती है कि सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाए। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दूंगा, वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो खुद अपने आप आपको हफ्ते भर में अपने अंदर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ऑल ओवर बॉडी और दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सबसे पहला तरीका है सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का, ओम का ध्यान। देखो, पूरे तरीके से तो पूरा तो विज्ञान मुझे इसके पीछे का नहीं पता, लेकिन भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और थोड़ा साधारण तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, जब आप शुरुआत में ओम का ध्यान करोगे, सुबह 10 मिनट भी कर लेते हो ना भाई ओम का उच्चारण, तो भाई आप खुद देखना कि पूरा दिन आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। खुद महसूस करोगे आपकी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बन रही है, और दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि कोई नकारात्मक विचार आएगा भी तो आपको महसूस नहीं होगा, वो खुद सकारात्मक में बदल जाएगा। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो सकारात्मक में बदल जाएगी बिल्कुल। और आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा बन रही है। इतनी शक्ति होती है इसके ओम के उच्चारण की, और ये बात नासा भी मानता है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, ठीक है। सुबह बस आपको करना क्या है, एक तो आप सुबह जब आप उठते हो, उठते ही फ्रेश होकर पानी पी के अपना ओम का उच्चारण करो। 10 मिनट, शुरुआत में 10 मिनट करो। उसके बाद हाँ, और हाँ, मुद्रा ये होनी चाहिए, ये वाली, जब ये मुद्रा हम रखते हैं, ये मुद्रा रखकर जब हम ध्यान करते हैं तो भाई फालतू के विचारों की संख्या कम होती है दिमाग से, जिससे सही दिमाग डेवलप भी होता है, फोकस अच्छा होता है दिमाग का, और बॉडी की एनर्जी बचती है। फालतू की एनर्जी नहीं लगती, बॉडी की एनर्जी, ऊर्जा का भंडार बनता है बॉडी में। और एक आप रात को सोने से पहले ओम का उच्चारण करो, और फिर देखना भाई आपका दिमाग, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको 2-4 दिन, पहली बात तो आपको पहले दिन ही आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। आपका, आप देखोगे कि आपका दिमाग शांत रहना शुरू हो जाएगा, और हफ्ते 2 हफ्ते भर में मैंने खुद महसूस किया बॉडी में एनर्जी रहनी शुरू हो जाएगी आपके। तो भाई सबसे पहला है ओम का ध्यान, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में भरने के लिए। दूसरा तरीका है मेरे भाइयों, वर्कआउट प्लस कुंभक, व्यायाम के साथ कुंभक। अब यहाँ पर वर्कआउट मैंने बोला, कुंभक, कुंभक ध्यान, कुंभक क्या होता है। कुंभक होता है कि कोई भी वर्कआउट, वो चाहे जिम हो, वो चाहे आपका होम वर्कआउट हो, वो चाहे आपका देसी दंड हो, जो भी आप लगाते हो, सांसों को ध्यान में रख कर किया गया वर्कआउट। जी हाँ। अब
इससे क्या होता है, इसमें नाक से सांस लेना होता है। नाक से सांस लेकर जब आप कोई भी वर्कआउट करते हो, जिम, देसी दंड, होम वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट करते हो, तो जब वो शुद्ध ऑक्सीजन दिमाग में जाती है, क्योंकि कुंभक का भी नियम है, कुंभक हमेशा या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय लगाया जाता है, ठीक है, या शाम को ठंडे मौसम में, ठीक है। जब शुद्ध ऑक्सीजन वो एकदम से हमारे दिमाग में जाती है ठंडी ठंडी, तो भाई इसके पीछे वैसे तो बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत बड़ी साइंस है, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब कुंभक के साथ हम वर्कआउट करते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे दिमाग में जाती है। दिमाग में शुद्ध ऑक्सीजन जब वो जाती है और पूरी बॉडी के नस नस में जब वो शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, तो एक तो हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं हमारे, जो हार्मोन होते हैं ना जो हमको खुश रखते हैं, वो बढ़ते हैं, और दिमाग डेवलप होता है, शार्प होता है, फोकस अच्छा होता है, शांति रहती है दिमाग में, नकारात्मक गंध बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दिमाग का, साफ़ सुथरा दिमाग हो जाता है, बिल्कुल शांत। दिमाग और शरीर का बल बढ़ता है जब कुंभक के साथ व्यायाम किया जाता है। ये लाइन समझो, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आज से ही शुरू कर दो। वर्कआउट आप करते होंगे, बस आपको कुंभक ऐड करना है। अगला तरीका है मेरे भाई पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। हर चीज़ को सकारात्मक सोचना। अब ये तो हर कोई कर सकता है, कर क्यों नहीं पाता? ये वही है भाई, मन मजबूत होना चाहिए इसके लिए। हर चीज़ को सकारात्मक सोचना इतना भी आसान नहीं है, मतलब मन नियंत्रण में होना चाहिए आपका। मन नियंत्रण में होगा तभी से आप सकारात्मक सोच पाओगे। हर चीज़ सकारात्मक सोचना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ध्यान। ध्यान से जब आपका मन होगा वो नियंत्रण में आएगा, और जब मन मजबूत हो जाएगा ना ध्यान करने से आपका, तो आप हर चीज़ सकारात्मक सोच सकते हो। और बाकी बता दिया मैंने, हर चीज़ को सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव रहो। नकारात्मक जब भी कोई आए उसको साइड कर दो। ये इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि ध्यान जब आप अपनी ज़िंदगी में लगाओगे, ध्यान करोगे जब आप, तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आपका मन मजबूत हो जाएगा, आप सकारात्मक सोच पाओगे। आज के टाइम में जो गंदी वीडियो, अश्लीलता फैल रही है, उसकी वजह से दिमाग में इतना गंद भर चुका है, मन इतना ख़राब हो चुका है कि नियंत्रण में है ही नहीं हमारे। वो कहते हैं ना कि हम मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे, मोबाइल हमको यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ों की वजह से मन ख़राब होता है मेरे भाई। तो इसलिए आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा जब आप ध्यान करोगे। और आपको करना सिर्फ इतना है, पॉजिटिव सोचना है पूरा दिन, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना मेरे भाई, पॉजिटिव, हर चीज़ को सकारात्मक सोचना है। लेकिन इसमें जब आप ये टारगेट करोगे ना, जब आप ये टारगेट होगा 7 दिन का, आपको 7 दिन लगातार सकारात्मक सोचना पड़ेगा इसमें। लेकिन आपके साथ ये हो सकता है, कुछ ना कुछ घटना हो सकती है जिससे आप नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन तब भी आपको कोशिश करनी है ये टारगेट पूरा करने की, सकारात्मक सोचना ही सोचना है, ठीक है। तो जब आप सकारात्मक सोचोगे तो अपने आप आपकी बॉडी में आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, और आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगला पड़ाव। अगली चीज़ मेरे भाई आ जाती है, वो है खान पान। देखो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, करनी होगी आपको। जैसा खाओगे वैसा ही शरीर बनेगा, वैसा ही दिमाग बनेगा, वैसा ही आपका मतलब वो बनेगी, एनर्जी बनेगी आपके अंदर। अब भाई अगर मांस खाओगे तो मांस बनेगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। मतलब जो नॉनवेज खाते हैं आप देखना, नॉनवेज खाते हैं, नोटिस करना ये चीज़, नॉनवेज वालों में भाई क्रूर होते हैं थोड़े से। जो हर रोज़ नॉनवेज खा रहा है ना, वो इंसान क्रूर होता है, बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है उनके अंदर, दिल नहीं होता उनका, मतलब बिल्कुल भी क्रूरता बहुत होती है। लेकिन शाकाहारी है ना जो बिल्कुल साफ़ सुथरा शाकाहार अपना रहा है, उसका दिल साफ़ होता है, बिल्कुल दिमाग भी साफ़ सुथरा रहता है। आयु भी नॉनवेज खाने वाले से ज़्यादा होती है। जो नॉनवेज खाता है उसकी आयु भी घट जाती है, शरीर गंदा होता है, दिमाग गंदा होता है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है उसका, और मन भी उसका ऐसा हो जाता है, मतलब दिल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, खान पान पर अगर आप गंदा खाओगे तो भाई सीधी सी बात है, नकारात्मक ऊर्जा बननी ही बननी है, ये चीज़ समझ जाओ आज से ही। तो खान पान साफ़ सुथरा रखना है। उसके बाद जो आखिरी चीज़ आ जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है नोफेप का पालन करना। ब्रह्मचार्य का पार्ट है वीर्य रक्षा। इसको जब आप फॉलो करोगे तो वही आपके अंदर, जब ये आपके ब्लड में ऑब्जर्व हो जाएगी एनर्जी, तो आपको बहुत सारे, आप एक चमकते हुए इंसान बनोगे। इतनी सी स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूँ बस। ये आप फॉलो करो सब टिप्स, और फिर देखना सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर, ज़्यादा नहीं, 1 महीने में आपको कंप्लीट दिख जाएगी। 1 महीने में दिख जाएगी, 1 2 3 महीने में तो बढ़िया लेवल ही चेंज हो जाएगा पूरी बॉडी और दिमाग का। अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।